किसान लगातार दिल्ली की चारों तरफ और अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे थे 3 कृषि कानूनों को लेकर। किसानों का कहना था कि ये जो 3 कृषि कानून है, ये किसानों के विरुद्ध है, खिलाफ है, इनको जो है तुरंत वापिस लिया जाए। इन तमाम तरह की जो चीजें हुई इन 1.5 साल के अंदर, 11 बार जो है किसानों के साथ बातचीत सरकार की हुई, लेकिन इसके बावजूद सरकार जो है वो तीनों कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज वो दिन, क्योंकि आज एक वैसे भी खास दिन है, गुरु पर्व था आज, और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी सुबह जब देश के नाम संबोधन दे रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया कि ये तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिए जाते हैं। अगला जो सत्र होगा संसद का, उसमें जो है वो वापस ले लिए जाएंगे। उन तमाम तरह की जो है उन्होंने अपील भी की कि किसानों को हमने समझाने की पूरी कोशिश की, जितना हो सकता था। हमने जो नए कृषि कानून है उनको समझाने की पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन कुछ किसान जो है, कुछ किसानों का जो तबका है, उनका कहने का मतलब ये था कि पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये तमाम जो यहाँ के जो किसान हैं वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इन किसानों को समझाने में वो नाकाम रहे। और एक दूसरा कारण ये भी था कि आज जिस तरीके का उन्होंने ये ऐलान किया, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 5 से 7 राज्यों में चुनाव होंगे इसी 2021 और 22 के अंदर, तो ये तमाम तरह की चीजें थी। और एक और कारण भी इसका ये माना जा सकता है, क्योंकि जब उपचुनाव हुए थे, बाई पोल हुए थे, उसमें भी बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था। हमारे साथ बीजेपी नेता जो है सुमित्रा दहिया हमारे साथ है, इसके अलावा हमारे साथ है किसान समर्थक और सोशल एक्टिविस्ट दीपक पांडे। तो इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले सुमित्रा जी, आप ही के पास आता हूं, क्योंकि ये जो बड़ा फैसला है मोदी सरकार ने लिया है कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाता है, चेतना इतनी देर से क्यों जागी थी? फिलोसफर ने एक भविष्यवाणी की थी भारत के लिए कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा इस वक्त में कि जिसका आगे पीछे परिवार नहीं, देश परिवार होगा। अब उन्होंने देखा कि नहीं समझ आ रहा है और किसान ये 3 चाहते हैं, तो आज एक ऐसे, आपने देखा होगा कि 370 की धारा आपने कभी सोची नहीं थी, राम मंदिर का आपने कभी सोचा नहीं था, 3 तलाक का आपने कभी सोचा नहीं था, तो आज गुरु पर्व के दिन पे उन्होंने तय किया। और किसी को नहीं पता होता कि देश हित के लिए जिनकी नीयत साफ हो, सोच साफ हो, नीयत साफ हो, तो उन्होंने ये सही फैसला ले दिया। जो किसान की चाहत थी वो चाहत उनको दे दिया। लेकिन सुमित्रा जी, करीब 1.5 साल हो गया, क्योंकि बातचीत का दौर जब किसान दिल्ली बॉर्डर पर आ रहे थे तभी से शुरू हो गया था, और किसानों को रोकने के लिए तमाम तरह की चीजें मोदी सरकार ने करी, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, उन्होंने बॉर्डर पर रोकने के लिए किसानों के लिए बैरिकेडिंग की, कीले ठोक दी सड़कों पर, ये तमाम तरह की चीजें हुई। और आप ये भी देखिए ना, हाँ देखिए, असामाजिक तत्व ज्यादा घुसे हुए थे इसमें, कानून को समझने वाले कम थे। और उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं, आपका जो सड़क परिवहन जो है, सड़कें हैं, क्या आप लोगों ने कितनी मुसीबतों का सामना नहीं, सड़कों पे किसने कहा प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए? अगर जनता की हित के लिए बैरियर लगाए तो गलत क्या किया है? लेकिन एक बात ये भी है ना कि ये आप तमाम जंतर चीजें मंतर होंगी, पर बैठते, कहीं और बैठते, सड़क पर किसने कहा कि सड़क पर ये आप अपोजिशन आप नहीं समझते कि अपोजिशन पार्टी की जंतर मंतर के लिए? तो देखिए सुमित्रा जी सुनिए, जंतर मंतर के लिए किसानों ने मांग रखी थी, लेकिन उनको जो है दिल्ली में ही नहीं आने दिया। पहली बात ये, चलिए वो बीत गया तो बीत गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1.5 साल क्यों लगा इसके अंदर? प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो उसी वक्त देख लेते, जब नहीं कर रहे थे तो आप कर रहे थे, आप सब विरोधी बोल रहे थे कि मोदी जी को तरस नहीं आ रहा, कर नहीं रहे हैं। अब कर दिया है तो क्यों कर दिया है, 1 साल क्यों लगा दिया है? मोदी जी ने कहा है कि मैंने किसानों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व, अराजक, जिनको जो भ्रष्टाचार से लिप्त रहे हैं, मैं सोचती हूँ कि वो कैसे बोल पाते हैं ऐसे। मुझे तो समझ नहीं आता है कि बोलते कुछ है, करते कुछ है। अगर उन्होंने कर दिया है किसानों के हक में, हाँ ठीक है सुमित्रा जी, तो ऐसे गुरु पर्व का दिन है, उसको आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहिए। छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए।
ये छोटी मानसिकता को दर्शाता है आप लोगों की। पहले तो धन्यवाद कर भी रहे हैं। सुनिए, दीपक जी है हमारे साथ। दीपक, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम किसानों पे तरस किया है? जैसे सुमित्रा जी कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो ये कह रहा था कि आपको मोदी जी को तरस नहीं आ रहा, तो ये तरस 1.5 साल के बाद कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता क्या मैंने कहते तरस हैं, नहीं कहा, मैंने चाहत शब्द यूज की है कि कुछ किसानों को जो समझा नहीं पाए, वो किसान यही चाहते थे, और कुछ असामाजिक तत्व जो घुसे हुए थे आज गुरुपुरब पे बहुत अच्छा फैसला किया, जिसका हम स्वागत करते हैं और दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। बीजेपी की आदत है, बीजेपी की आदत है देखिए शब्दों का जाल बुनने की। यही सिखाया जाता है कि शब्दों से कैसे फंसाया जाए व्यक्तियों को। दिल्ली की जनता को ठगा है। अभी आप अपनी बात पे आइए ना। आपने असामाजिक तत्व कहा। मैं पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन में आंदोलनरत हूं। आप एक केस निकाल दीजिए मेरे ऊपर। सुमित्रा जी प्लीज मेरे ऊपर एक केस निकालिए। आप मुझे असामाजिक तत्व कैसे कह सकती है? मैं किसान आंदोलन में था। मैं किसान आंदोलन में था। आप मुझे असामाजिक तत्व कैसे कह सकती हैं? सीएए के लिए भी लोगों को भड़काया जब भी आप। अच्छा, तो अभी आप कह रही हैं असामाजिक तत्व घुसे। कुछ समय आपकी पहले खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे। आपकी सरकार कर क्या रही थी? बीजेपी वाले कर क्या रहे थे? आप तो मुझे बस इतना बताइए। आप सवाल नहीं पूछिए, आप सरकार में हैं, उत्तर दीजिए केवल। सुमित्रा जी, उत्तर चाहिए सिर्फ। पर्सन हो तो उत्तर दूं ना आपका। अरे आपकी बात तो उत्तर है ही नहीं। आपको पर्सन पूछना नहीं आ रहा है जो आप गॉडसे को मानते हैं, आप गांधी को मानते हैं। आपकी थॉट प्रोसेस ही क्लियर नहीं। आप मानते कैसे हैं? आज तक आप लोग क्लियर नहीं कर पाए। आपकी दो मूल राजनीति बता देता हूँ। जो नैतिकता और सिद्धांतों मूल्यों की राजनीति करता है, मानते हैं, जिसकी सोच देश हित, जिसकी नैतिकता देश हित, चलिए जिसका हर कदम देश को जिंदाबाद बोलती है क्या? अच्छाइयों को पकड़ेंगे, बोलती है क्या? आपकी तरफ भ्रम नहीं फैलाएंगे। सुनिए, देखिए ये नहीं दिखाएंगे। एक मिनट नहीं दिखाएंगे। प्रमोद रसालिया जी एक मिनट मेरी बात पहले होने दीजिए। प्रमोद रसालिया जी, बहुत देर से चर्चा हो रही है। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि लगातार ये बीमारी मोदी जी के टाइम से शुरू हुई है कि लगातार बीजेपी के प्रवक्ता जब आते हैं तो खुद का बोलना शुरू करते हैं, सुनना बंद कर दे। मोदी जी ने 7 साल से सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि आप लोगों की फितरत है। सिर्फ बोले जा रहे हैं। जब आप लोगों को कोई जवाब नहीं मिलता तो ये आप लोगों की ऐसी फितरत, ऐसी सोच है। अरे आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। अरे आप लोग कहाँ अच्छाई, कभी अच्छाई का, कभी भगवान से डरिए। भगवान से डरिए। अच्छा फैसला है, उसमें छोटी सोच ना दिखाइए। ये छोटी मानसिकता को दर्शाता है। आपसे पूछना चाहता हूं, सुमित्रा जी सुनिए, ये सिखाया जाता है आरएसएस की शाखा में कैसे मुझे आवाज बहुत कम आ रही है आप लोगों की। सुमित्रा जी पूरा कह रहा है, इसके लिए धन्यवाद कर रहा है। और किसान नेता भी तमाम जो है वो मोदी जी के इस फैसले की तमाम मैं गाड़ी में चलते चलते बात करता हूँ। मेरी गाड़ी आ रही है ना, मैं चलते चलते बात करूंगा आप सभी से। ठीक है ना? एक सेकंड। चलने का ही काम है। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है घनश्याम जी। हम तो चलते रहते हैं, सरकार तो आपकी रुक गई है। चलाने का, बेवकूफ बनाने का, इसका मीनिंग समझिए, अर्थ समझिए। मैंने क्यों तंज कसा है आप पे? नहीं, नोटबंदी के फायदे तो आज तक आप बता ही पाए। ठीक है, आप गाड़ी में बैठिए आराम से। मैं सुमित्रा जी से पूछना चाहता हूँ कि सुमित्रा जी, इस आंदोलन में तमाम तरह के किसानों पर एलिगेशन लगे कि वो खालिस्तानी समर्थक है, आतंकवादी है, क्योंकि बीजेपी के जो सपोर्टर है वो खास करके सोशल मीडिया पे इस तरह की मैं एक बार आपका नाम जानना चाहूंगी। प्रमोद बात कर रहा हूँ मैं। प्रमोद जी, खालिस्तानी का आप बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि ऐसे भोले भाले सरदार जी को फैसला कर लाना किस बेदर्दी से निर्लज कर लेने वाला देश को, कैसे हत्या हुई है वहां पर, कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं वहां पर। ये किसानों का काम है। वो तमाम तरह की गुंडागर्दी का काम है। जो हमारे सही किसान है वो अपनी जमीनें उगा रहे थे, अपनी खेती कर रहे हैं, और आज वो ढोल बजाकर मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि सुमित्रा जी, मान लेते हैं कि ये तमाम तरह के किसान जो थे हुड़दंगबाज थे, लेकिन उनकी बात मानने की ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है आज बात मान ली उनकी?
देखिए प्रमोद जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना परिवार नहीं है, उनका देश परिवार है। देश के लिए वो एक नया भारत अखंड निर्माण की चिंता करते हैं और बनाया है उन्होंने। देश विदेश में मोदी मोदी हो रखा है, लेकिन हमारे देश में जो ये अराजक और देश गद्दार, जो मैं कहूंगी जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, उनको समझ नहीं आएगी। आज भी आप देखिए कि आज गुरु पर्व पे उन्होंने जब समझाने में कामयाब नहीं हुए और उनको लगा है कि किसान अगर ऐसा चाहते हैं कि ये 3 कानून उनके हक में फैसला लिया जाए, तो उन्होंने कर दिया। उसकी आप धन्यवाद करें ना, आप उसकी पॉजिटिव थॉट रखें ना। तो किसान नेता तो कर रहे हैं ना तमाम तरह के। सुमित्रा जी, एक और सवाल आपसे ये है, मैं पहले प्रवेश के पास जाऊंगा, क्योंकि प्रवेश खास करके ग्राउंड पे रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर से लेके सिंगू बॉर्डर और तमाम, क्योंकि हमने पंजाब के भी तमाम गांवों का दौरा किया था जहां से किसान आते हैं। जिस तरीके का सुमित्रा जी कह रहे हैं, प्रवेश आप गांव में गए थे पंजाब के, वहां पे भी लोगों से बातचीत की थी। क्या ऐसा है कि छोटा और बड़ा किसान भी यहाँ पे था और छोटा किसान नहीं था? देखिए प्रमोद, जब हम पंजाब में विधानसभा चुनाव की वोटिंग कर रहे थे, तो उस दौरान हमें कई सारे पिंड ऐसे थे जहां पर किसानों का प्रदर्शन वहां भी चल रहा था। वहां भी किसान उन पिंडों में अपने टेंट लगाकर बैठे हुए थे, और जहां भी हमने सर्वे भी किया या फिर किसानों से बात भी की, तो हरेक को ये मलाल था कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देते। तो कुल मिलाकर जो गुस्सा था किसानों का, वो शायद पार्टी ने समझा, भले ही देर में समझा, लेकिन वो गुस्सा आखिरकार नहीं लिए समझा, और ये कृषि कानून जो वापस होने की आज प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो गई एक तरीके से। तो किशोर जी, ये जो तमाम जो आपने डिबेट सुनी अभी तक, तो ये कह रही थी सुमित्रा दहिया जी, क्या अब राजनीतिक लाभ के लिए ये तमाम तरह की चीजें की गई है? देखिए, मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने ये कदम उठाया है, ये कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में और देश भर में जो किसानों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उनकी पार्टी के प्रति जो गुस्सा है, उनकी सरकार के प्रति जो गुस्सा है, उसकी झलक है, उसकी झलक दिखाता है ये फैसला उनका। और मेरा ये मानना है कि भाई देर से लिया गया स्वागत योग्य कदम है, कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। और ये जो मोदी जी का जो फैसला है, प्रधानमंत्री जी का जो ये फैसला है, ये एक तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोपोगेंडा मशीनरी है, जो इनके कार्यकर्ताओं को जो पट्टियां पढ़ाई जाती हैं, उसकी पोल खोलने वाला फैसला साबित हुआ है। हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। हमारा नेता किसी से रेप के केस में नहीं। मैडम, मैं आधे घंटे नैतिकता, मूल्य और सिद्धांतों की सरकार है। मैडम, आपको मौका मिलेगा ना, काउंटर कीजिएगा ना, आप उनकी सुनिए तो सही। सुमित्रा जी, मैं आधे घंटे से आपको ही सुन रहा था, सुनिए ना, 10 मिनट हमें भी सुन लीजिए। तो मैं दरअसल इनके कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज से पहले इनके सभी नेता कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि भाई यहां जो बैठे हैं वो नकली किसान बैठे हैं और असली किसान तो खेतों में है। अब इनके नेता कह रहे हैं कि जी हमें देश भर से किसान जो है मोदी जी को थैंक यू बोल रहे हैं। अरे भाई, जब किसान थैंक यू आपको बोल रहा है तो थैंक यू क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने इस कानून को वापस लिया, इस अपने इन 3 काले कानून जो किसानों। एक बात बताइए, फिर मैं भूल जाऊंगी नहीं तो, क्योंकि मुझे आवाज कम आ रही है। आपने कहा कि पहले हमने कहा कि असली किसान नहीं है, नकली किसान है। अब आप कह रहे हैं कि अभी हम जो दिखा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि ये असली किसान। मुझे एक बात बताइए, जो खेतों में आज कोई खेत आपको सूखा दिखाई दे रहा है? खेत हरियाली भरा नहीं दिखाई दे रहा आपको? देखिए, आप फिर वो किसान नकली थे क्या? जो खेती में जो जिनकी फसल उग रही है, क्या वो नकली है क्या?
सुमित्रा जी, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि 2 मिनट मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। मैं आधे घंटे से आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ छोटा सा मैंने प्रश्न किया है कि थोड़ा हाँ, जो आपने जो प्रश्न किया है मैं आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। तो मैं आपको दरअसल कहना ये चाहता था, ध्यान ये दिलाना चाहता था कि ये जो डिवीजन क्रिएट करते हैं कि भाई असली ये नक्सली बैठे हैं, यहाँ पे अराजक तत्व बैठे हैं, यहाँ पे खालिस्तानी बैठे हैं, ये सारा नैरेटिव इन्होंने चलाया और उतनी ही बेशर्मी के साथ ये आज उस नैरेटिव से पीछे हट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने, कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने गलत शब्द यूज किया है प्रधानमंत्री के कभी इन किसानों मैं कतई नहीं सुनूंगी। आप लोग नहीं किया तो आपने कहा कि इनकी नीयत में खराबी है। सुमित्रा जी, कर दिया तो आप कह रहे हैं आपको सुनने की शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। ये हमारी नैतिकता और जो हमारे संविधान में नहीं आती है। प्रधानमंत्री के लिए आप क्या शब्द यूज कर रहे हैं? मैं किसान समर्थक दीपक के पास जाना चाहूंगा। दीपक, जब ये तीनों कृषि कानून मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात कीजिए, नहीं तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो दरअसल सुनिए ना, क्योंकि वो काफी समय से बैठे हुए हैं दीपक जी, उनसे सिर्फ एक सवाल है, उसके बाद फिर आपकी और उनकी बात चलेगी, ठीक है ना? मुद्दे की बात कीजिए प्रमोद जी। दीपक जी, मैं मुद्दे पे आता हूँ सुमित्रा जी। दीपक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री ने कहा कि वापिस ले रहे हैं, तो अब क्यों फिर आगे का ये जो आप कह रहे हैं कि जैसे राकेश टिकैत ने कहा कि धरना तो अभी खत्म नहीं हुआ, आंदोलन तो जारी रहेगा? मैं आपको बता देता हूँ, इस आंदोलन की मेन मांग थी एमएसपी गारंटी, जो क्या कहते हैं काफी लंबे वक्त से चल रहा था। आप मुझे सुन पा रहे हैं? एमएसपी गारंटी को लेकर हमारी मांग थी, लेकिन अचानक से अध्यादेश लाकर ये कानून हम पर थोप दिए गए। उस कानून को थोपने के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में 800 से लगभग 800 किसान शहीद हो गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि उन 800 किसानों की शहादत पर मोदी जी कब आंसू बहाएंगे? वैसे तो काफी रो चुके हैं, अब कब उनके लिए रोएंगे? और आप चाहते हैं ताहिर जैसे पैदा हो जाए? आप चाहते हैं मैडम क्यों ताहिर जैसे पैदा करना? आप एक तरफ, एक मिनट, मेरी बात अब आपका ही जवाब भी दे देता हूं मैं। आप एक तरफ संवैधानिक पद की बात कर रही, उसी संविधान के अंदर जाति मजहब की बातें करना गैर कानूनी है, जो आप कर रही हैं। जाति है जिसने इतनी निर्लजता से इतनी हत्याएं की हैं। आप ही तो कहते हैं, आप ही तो डिवीजन डाल रहे हैं, आप ही तो डिवीजन डाल रहे हैं। बेशर्मी और ताहिर वाली बात में फर्क नहीं है क्या? मैडम, आप शब्दों का जाल आप मेरे को बताइए। हम किसानों की बात कर रहे हैं और मोदी जी का जो 2022 में चुनाव हार जाएंगे आप लोग। ये डर बोल रहे हैं मोदी जी का, और ये आप लोगों का डर। सुमित्रा जी ये कह रहे हैं, दीपक जी कह रहे हैं, सुनिए, दीपक जी कह रहे हैं कि आप 2024 का जो चुनाव है वो भी हारेंगे, और अभी का जो चुनाव है वो भी हारेंगे आप 2022 में, जब यूपी का जो इलेक्शन होगा। ऐसा है क्या? क्या ये राजनीतिक दबाव था प्रधानमंत्री मोदी पर कि उनको ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े? वो कहते हैं ना कि जजमान बाल कितने बड़े बड़े आपके आगे आ जाएंगे। ये ज्योतिषी है क्या? आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे दीपक जी? क्यों बंगाल में आया नहीं क्या? बंगाल में आया नहीं क्या? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मुहावरे तो बहुत अच्छे बोल रहे हैं। 300 साढ़े 300 पर जा रहे थे। सीधा सवाल है कि ये राजनीतिक फायदे के लिए था या फिर जनादेश मोदी जी के साथ है? किसानों के साथ क्या कहा प्रमोद जी? मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये राजनीतिक फायदे के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है या फिर वाकई किसानों के साथ उनकी संवेदना है? ये कम से कम आप तो प्रमोद जी ना बोलिए इनकी भाषा। आपने प्रधानमंत्री ने उन्होंने ना कि कानून पास करके फैसला देकर साथ के साथ माफी भी मांगी कि हमने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं किसान नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं ये फैसला इनके हक में दे रहा हूं और उसके साथ साथ माफी भी मांगी है। सुमित्रा जी, सुमित्रा इंटरफेयर करूंगा मैं। आर्मी वालों को संभालने जाते हैं क्या?
हर सुमित्रा किसान जी, जमीन आपको से लगता है कि लेकर अगर ये फैसला थोड़ा पहले हो जाता तो जो ये 500 से ज्यादा किसान इस आंदोलन के तहत जो है वो इस आंदोलन में जो शामिल थे, वो शहीद जो हुए, जो किसानों का कहना है, उनकी जान बच सकती थी अगर ये फैसला थोड़ा पहले हो जाता तो? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। आप किसको कह रहे हैं, कौन से शहीद हुए हैं? हाँ, काम की बात आपकी जानकारी में नहीं रहती है। दीपक जी के पास शायद ये आंकड़ा होगा। दीपक जी, किसान आंदोलन में जो किसान नेता हैं वो क्या बताते हैं, क्या संख्या है उन किसानों की जो उस आंदोलन के दौरान जिनकी जान चली गई? देखिए, एक भोले भाले किसान गजेंद्र को पेड़ पर चढ़ाकर उसको मरने के फांसी लटकने के बाद ये नहीं कहते कि ये क्या हो गया, उसको टिकटों का नारा देकर किसान पेड़ पे लटका के नहीं मारते। सुमित्रा जी, ये तय आप लोग कैसे कर लेते हैं? कोई भोला है, कोई बेकार है, कोई असामाजिक है, कोई सामाजिक है। मतलब ये सारे सर्टिफिकेट क्या बीजेपी के पास है देने के? सामाजिक असामाजिक उसको फांसी चढ़ा दिया पेड़ पर, और उसके बावजूद देख रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने 800 किसान शहीद हो गए, ये आपको नहीं पता? भोला वाला किसान। अरे सुमित्रा जी, ये दो बातें किशोर झा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आज फैसला लिया गया है, इससे क्या राजनीति बदलेगी आगे की? क्योंकि आज का जो ये पूरा का पूरा जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, राजनीति हमेशा हमेशा नैतिकता के साथ चलती है। सुमित्रा जी थोड़ा धैर्य रखिए। उनको ये लगता है, सुमित्रा जी थोड़ा धैर्य रखिए। प्रधानमंत्री नहीं रखते, ये क्या रखेंगी कि अगर प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं तो सारे एकजुट क्यों इकट्ठा हो रखा है? भ्रष्टाचार, चोर, अराजक। अब देखिए, विपक्ष का तो काम यही है ना सुमित्रा जी, विपक्ष का तो काम यही है, वो तो कमजोर वर्ग की आवाज। ये कोरोना में कहाँ थे? कोरोना काल में कहाँ थे? इनसे पूछिए, कोरोना काल में कहाँ थे? मैं यहाँ पे किशोर झा जी से पूछना चाहता हूँ कि ये उनसे पूछ लीजिए, किशोर झा जी, क्या ये वाकई में ऐसा नहीं लगता आपको कि आज जिस तरीके का प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, ये जो तमाम बाई इलेक्शन हुए थे उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी की हार की वजह से तो नहीं है? ये आपको क्या लगता है किसानों के बारे में कि वाकई में किसानों की जीत है ये? देखिए, सवाल में मैं एक सवाल और जोड़ दूं किशोर जी, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। दोनों इकट्ठे एक जैसे सवाल हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी का ये स्टेप एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में? क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही थी कि हम 5 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या उस पर भी कोई ब्रेक लगेगा और बीजेपी जो है एक अच्छी स्थिति में होगी? देखिए, मेरा ये मानना है, मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि भाई किसान आंदोलन के दौरान पिछले 1-1.25 साल के अंदर जो मोदी सरकार का जो क्रूर निर्दयी चेहरा किसानों के सामने आया है, जिस तरीके का दमन किसानों का किया गया, जिस तरीके के तरीके प्रयोग किए गए उन्हें रोकने के लिए, और जिस तरीके से प्रचार तंत्र को लगाया गया पूरे किसानों को बदनाम करने के लिए, तो इस बात से इस पूरे सफर के दौरान किसान देश भर का अपने आप को बहुत आहत महसूस कर रहा है। मतलब पूरे किसान की जमात को आप अराजक, नक्सली, आप आतंकवादी, आप खालिस्तानी, ये सारे शब्दों जब तो पल्ला झाड़ लेते हैं सुमित्रा जी सुनने का उसको मारा गया, पहले उसके हाथ काट दिए गए, फिर पैर काट दिए गए, फिर पेट पर लटकाया गया, तब पल्ला झाड़ लेते हैं। किसानों का नहीं है, ये देश की बदलती आवश्यकताओं के लिए। किशोर जी, आप कैरी ऑन रखिए, ये बीजेपी प्राकृतिक एक क्रॉप वैज्ञानिक तरीके से बदलने का फैसला लिया मोदी जी ने। बहुत सारे ऐसे फैसले। मैडम आपका टर्न आएगा तो आप बोलना ना, उसके बाद बोलिएगा, आपको मैं मौका दूंगा ना पूरा का पूरा। इनको आप थोड़ा सा ऐसे बिठाएं, जब भी बाइक पे बिठाएं कि मुद्दे उनके पास हो। बिना मुद्दों के कभी डिबेट नहीं चलती है। माइंड नहीं करें इस बात को। मुद्दा नहीं है, मुद्दा मैं बताता हूँ आपको। मुद्दा यही है कि क्या ये जो कृषि कानून प्रधानमंत्री जी ने जो वापस लिए हैं,
इसके बाद जो सियासी जो समीकरण है वो निहायती तौर पर बदलेंगे, निश्चित तौर पर वो बदलेंगे समीकरण। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में बीजेपी जो है वो हाशिए पर जाती दिख रही थी, बेशक उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का पंजाब में ऐलान किया। ये आपने खुद से फैसला ले लिया, किसने कहा कि बीजेपी हाशिए पे जा रही थी? प्रधानमंत्री जी राजनीतिक नहीं है, राष्ट्रनैतिक है, वो नेता नहीं है, महानायक। वो आपकी बात ठीक है, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं जो सवाल आपसे करना चाहता हूँ आप इस पर नेता कोई बलात्कार में आया? हमारे किसी भी नेता ने आपके केंद्रीय मंत्री, आपकी सरकार में केंद्रीय मंत्री बलात्कार के आरोपी हैं, ठीक है? निहाल चंद जी, आप भूल गए होंगे, निहाल चंद जी। तुरंत अगर कोई छोटा मोटा कुछ निकला भी होगा तो तुरंत उनको, छोटा मोटा नहीं, बलात्कार का मुकदमा है, बलात्कार का केस। कभी निष्कासित नहीं करती है। आपकी पार्टी में आपको नाम गिनाने कहते हैं ना, वैसे कि जैसी फितरत वैसी सोच, तो कहना क्या कहना है, जनता जानती है। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने है। मुद्दे को कहां से कहां लेके चले जाते? सुमित्रा जी को मैं अंदर पेशेंस नाम की चीज आज देश में नहीं, 2 मिनट आप चुप नहीं बैठ सकती, देश में नहीं, आप 2 मिनट चुप नहीं बैठ सकती। अरे सुमित्रा जी, टीवी की डिबेट है। आप मान लीजिए प्रधानमंत्री देश के विधाता है, मान लीजिए। आप मानते रहिए ना, आप उनको कभी कभी तो शुक्रिया। आपका दिल तो कह रहा है पांडे जी, आपका दिल तो कह रहा है कि आप शुक्रिया अदा करें प्रधानमंत्री जी का। अच्छा फैसला है। पहले ही कहा, मैंने तो आते ही पहले अच्छा फैसला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का देर से लिए गए इस सही फैसले का धन्यवाद करना चाहिए। इसके साथ दूसरा फैसला भी तो लिया है। बहुत सारे आज के आधुनिक तरीके से हमारे किसान पसीना बहाते रहते हैं, मतलब पसीना बहाते, उनके लिए क्रॉप पेट्रोल पूरा का पूरा आप ही बताए जा रहे हैं। तो बाकी गेस्ट को भी थोड़ा मौका दीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनको काउंटर कीजिए, आपको अच्छा भी लगेगा ना। अगर आप पूरी चीजें एक ही बताते रहेंगे तो फिर कैसे चले जाएगी प्रोग्राम? एक्चुअली मैं माफी चाहूंगी प्रमोद जी, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि मुझे 1-2 वर्ड सुनाई देते हैं, उसी के आधार पर मैं बोले जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। एक मैं किसान की बेटी हूँ, खुशी का दिन भी है, बहुत बड़े किसान की बेटी हूँ, ये बहुत खुश और बहुत बड़ी खुशी हो रखी है मुझे ये कल तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। कल तक इस बिल क्या कह रहे हैं पांडे जी? खुशी का माहौल तो किसानों के लिए भी है ना। किशोर झा जी, आम आदमी मैं भी किसान की बेटी हूँ प्रमोद जी। जब पहली बार हरियाणा में किसान नकली किसान बैठे थे, मैं वही बेटी हूँ कि वहाँ चंदा भी दिया था, और मैं खुद अपनी बीजेपी पार्टी को त्याग कर मंच पर बैठी थी सोनीपत में। आप YouTube से निकालिए। जब मैंने वहाँ देखा कि यहाँ तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तब मैं वहां से निकल कर आई थी। अदरवाइज मैं किसानों के साथ ही, मैं किसानों के घर में ऐसी क्या किशोर झा जी कह रहे हैं कि असली वाले किसान है या नकली वाले किसान, बताइए। अब आपकी टर्न आ गई ना, आप बोलिए। आप किशोर झा जी कह रहे हैं कि आप असली वाले किसान हैं या फिर नकली वाले किसान? देखिए, अभी भी जो सही किसान है वो खुशी से फूला नहीं समा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी का दिल के गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं। और वो किसान कौन से थे? वो किसान कौन थे जो कल तक मोदी जी को धन्यवाद कर रहे थे? वो प्रमिला जी, भड़काऊ बात मैडम एक छोटी सी जानकारी आपसे ये चाहिए थी कि कल तक जो किसान मोदी जी की जय जयकार कर रहे थे वो कौन से किसान थे? वो किसानों को जिनको योजनाएं मिली हैं, जो किसान अपने खुश थे, जिनको कानून समझ आया था। अब मुझे ये बताइए, किसी का खेत बंजर है क्या? आपको नहीं आया था। आप देखिए, जो आप कल खुश थी, आप मोदी जी के बनाए हुए, मैडम देखिए, आप मोदी जी के बनाए हुए कृषि कानूनों के साथ थी या खिलाफ थी? मुझे ये बताइए। सुमित्रा दैया तब भी किसानों के हक में सड़क पर बैठी थी। मोदी जी ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं किशोर जी, इनको आवाज आपकी कम आ रही है, मैं बता देता हूँ। ऐसे ही कार्य करता है सुमित्रा जी, पूरी आजादी है कि हमें सच और नैतिकता के आधार पर राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रही है। ठीक है, अब मैं दीपक जी के पास जाना चाहता हूँ। दीपक जी,
जैसे कि ये तमाम तरह की जो चीजें हुई है, इसके बाद तो यही है कि अब सर प्रमोद जी क्षमा चाहूंगा, मेरी ना 6 बजे की एक डिबेट है तो मैं उसको ज्वाइन करना है, तो क्षमा चाहूंगा। पांडे जी, हेलो सुमित्रा जी, मेरा एक सवाल था जो आप जवाब नहीं दे पाई, शायद बीच में इंटरप्ट हो गया था। मैंने ये कहा था कि पंजाब की एबीपी सी वोटर का जो पंजाब की सियासत से जुड़ा एक सवाल था कि पंजाब में जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे थे उनके नतीजों में बीजेपी को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था, किसान आंदोलन, इसमें एक बड़ी संख्या में जो किसान था वो पंजाब का था। तो कहीं ना कहीं एक दबाव ये भी था इन ओपिनियन पोल्स और बाकी जो सर्वे जो तमाम थे कि बीजेपी को ये फैसला लेना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चुनाव शुरू नहीं हुए थे हेमंत जी। अभी कोई आप चुनाव के सर्वे पर ना जाइए, क्योंकि सर्वे जब होता है जब चुनाव, जब कैंडिडेट उठे होते हैं और जब वोट होती है, सर्वे वो माना जाता है। फिर भी आप लोग सर्वे करते वो जो सर्वे हैं, था वो आप लोगों को मैं सर्वे में आपकी पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा देश हित नियत है, देश हित फैसले हैं, देश हित उनकी सोच है जी। और जिसकी ऐसी सोच है तो उनके बारे में ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगी। हेमंत जी, आप ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी भी जहां उनको ये लगा है 24 घंटे में से 18 घंटे जो देश के लिए काम करते हो, उनकी सोच में, उनकी नीयत में, उनके फैसले में, उनके अडग और अटल दृढ़ व्यक्तित्व के धनी है, जब वो फैसला लेते हैं तो वो सोचते नहीं है, सलाह नहीं लेते हैं। जब उनको लगता है कि किसान समझ नहीं पा रहे हैं तो किसानों के हक में बोल दिया, उन्होंने दिया है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि क्रॉप पैटर्न जो आज की आधुनिक खेती के लिए है, एक वो फैसला भी आज उन्होंने दिया है प्राकृतिक को मध्य रखते हुए। ठीक है, वो ठीक है सुमित्रा जी। अब दीपक के पास भी जाते हैं। दीपक, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद एक कदम पीछे खिसक गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम ये तीनों कृषि कानून वापस लेंगे, तो अब किसानों में क्या दिक्कत है? क्यों किसान जो है वो दिल्ली की बॉर्डर छोड़ना नहीं चाहते? अभी एमएसपी के लिए भी तैयार है। वो कह रहे हैं कि जब संसद सत्र शुरू होगा तो हम एमएसपी पे भी जो है एक्सपर्ट कमेटी के साथ बैठक कर कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, मैं इसको बता दूं कि कमजोर पड़ गई है। जो उनका था किसानों के बहाने से, किसान बहाना मोदी चालीसा पढ़ना अगर मैडम बंद कर देंगी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। ये एक अच्छा सवाल है प्रमोद जी का। मोदी जी का चालीसा पढ़ता है, पूरा देश विदेश में मोदी जी का चालीसा। सुमित्रा जी को चुप कराने से क्या चुप हो जाएगा? तरीके से मोदी चालीसा तरीके से आपको पद्मश्री नहीं मिलेगा मैडम, काय को परेशान हो रही हैं आप? प्रमोद जी, हम कभी राजनीति के संगठन ऐसा संगठन है कि हम काम करने में विश्वास करते हैं। लालच नहीं चाहिए हमें। लालच नहीं चाहिए कि लोगों को मुफ्त का पानी दे, मुफ्त का बिजली दे, उनको हराम का खिलाने का नारा दे। देखिए, आपके शब्दों से झलक रहा है पसीने का भरते हैं, हम सच्चाई और संगठन से चलते हैं। आपकी तरह हम पैसे से नहीं चलते, बेवकूफ बनाकर नहीं चलते। पहला कानून हमारे कार्यकर्ता के पसीने के पैसे से पार्टी चलती है। बना कानून था जो बैरिकेड्स लगाए हुए उस जमाखोरी को भी मोदी जी ने खोल दिया। मतलब उस बैरिकेड जमाखोरी अपराध को भी बढ़ावा दिया। इसलिए इस कानून में पहला काला तो यही था। अब ये बताइए, इतने बड़े पहले काले को, जमाखोरी एक अपराध होती है, जहां कोई जमाखोरी करता है उस पर छापे पड़ते हैं। मोदी जी ने खुली छूट दे दी थी जमाखोरी करने की, इसी कानून के तहत जो संशोधन किया गया था 1955 के कानून में। जमाखोरी की बात करें तो ये शोभा नहीं देता। जमाखोरी की बात करें, कानून को जानती हूँ मैडम। एक आखिरी सवाल एक आपसे पूछते हैं जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, सब इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि अब जब कृषि कानून वापस हो गए हैं तो अब क्या किसान तीनों जो बॉर्डर्स हैं जिन पर वो बैठे हैं वहां से हट जाएंगे और आम लोगों को जो असुविधा हो रही है उस जाम की वजह से
उस आंदोलन की वजह से, क्योंकि सड़कें और हाईवे सारे बंद हैं, तो क्या आप वो खुल जाएंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? को दिखाई नहीं दे रही। ये पहली बात, ये लड़ाई तो आम जन की है, किसान तो सिर्फ एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, है ना? जी बोलिए। ये इन लोगों की गाड़ियां, इन लोगों के तो लोग बैठे हैं, जैसे ठीक है ना, ये रुकेंगी कैसे? इनके मोदी जी नहीं रुके, 7 साल से बोले जा रहे हैं, कुछ काम करते नहीं है, बोले जा रहे हैं, ये भी बोले जा रहे हैं। बिना काम इनकी नहीं है, दिक्कत मोदी जी की है। दीपक जी, किसान अब हटेंगे क्या? आप अपना जवाब दीजिए, किसान अब हटेंगे क्या? कानून रद्द हो गए हैं। जब तक संसद प्रणाली हो जाती, अमली जामा नहीं पहनाया जाता, कानून रिपील नहीं होता, किसान नहीं हटेंगे। एमएसपी गारंटी पर कानून नहीं आता, तब तक किसान नहीं हटेंगे, क्योंकि किसानों की जायज मांगे। अगर इनको कानून में इतना फायदा है तो इस कानून को पहले बिहार में एप्लीकेबल करके बता दें, और किसानों की आय दोगुनी करते हैं, किसान मान जाएगा। वरना मोदी 40 बंद करके जनता ठीक है, मतलब किसान जो है अभी हटने का मूड नहीं है किसानों का। और इसी तरीके से एक मिनट, बात पूरी होगी प्रवेश जी। बोलिए आप बोलिए। राज्य सुरक्षा समिति हुआ करती थी, जो अंग्रेजों के साथ मिलजुल कर हमारे क्रांतिकारियों की मुखबिरी करती थी। और इसीलिए मैंने बार बार कहा, इस राज्य सुरक्षा समिति का अगर उदाहरण देखना है तो आप पुलिस में जाइए। क्रांतिकारी की भाषा पता है आपको? क्रांतिकारी कौन थे? मैं भगत सिंह का भाषा मालूम है आपको? है तो आप तो, अरे बिल्कुल मालूम है मैडम। आपके केजरीवाल ने कहा था जब दुनिया को बड़ी बड़ी बातें कर रही है, भीतर किसी दिन आपके घर में जब रोटी छिन जाएगी, अरे आपकी सरकार दीक्षित को जेल के अंदर कर दूंगा। जैसे ही जनता को ठगा, दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता में लेकर आए, ये आम आदमी पार्टी के नहीं। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? मोदी लिखा, मोदी लिखा। प्रमोद जी वाइंड अप करना पड़ेगा। खत्म करेंगे सुमित्रा जी, फैसले लिए जाते हैं। खत्म सुमित्रा जी रुकिए ना, रुकिए तो नहीं, सुमित्रा जी रुकिए। आखिरी सवाल है, खत्म करेंगे। दीपक जी खत्म करेंगे, आखिरी सवाल है सुमित्रा जी से। सुमित्रा जी, जैसा कि दीपक ने भी कहा और राकेश टिकैत भी कह चुके हैं कि जब तक एमएसपी का कानून नहीं लाया जाएगा तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। बीजेपी का अगला स्टेप यही होगा कि एमएसपी को कानून बनाएगी। देखिए, ये इस महीने का अंत का जो पार्लियामेंट शुरू होगा उसमें ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो आप कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, वो अपोजिशन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो सही लोग हैं वो मिले हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। ये सरदार भाइयों ने आज ये नहीं सुमित्रा जी, एमएसपी की गारंटी का जो कानून है और वो उनका धन्यवाद पर सरकार अब काम करेगी। पैसा लेकर दूसरी पार्टियों की राजनीति कर रहे हैं, या राजनीतिक या पैसे की लालच में जो राजनीति कर रहे हैं, उनके बयानों पर मैं गौर करना चाहती हूँ, ना मैं जवाब देना चाहती हूँ। सुमित्रा जी, एमएसपी की गारंटी का कानून सरकार लाएगी क्या? क्योंकि किसान ये कह चुके हैं कि जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं आएगा वो बॉर्डर से हटने वाले नहीं हैं। देखिए, इनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए बैठे रहने का, क्योंकि एक राजनीतिक सत्ता लालच जो था, अब ये 3 फैसले लिए तो रात दिन उनको बेचैन हो गए हैं, तो समझ नहीं आ रहा। 3 कानून जो मांगे थे वो इस महीने के अंत में जो पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा उसमें ये फैसला लिया जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है दीपक जी और सुमित्रा जी, आपका तमाम प्रमोद जी, हेमंत जी और सभी भाइयों का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं इजाजत चाहूंगी क्योंकि मेरी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सेशनल चली हुई है, मैं उसको ज्वाइन करना है। धन्यवाद। कल पद्मश्री जरूर मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, दीपक जी और सुमित्रा जी का धन्यवाद। और हमने आज ये कोशिश की कि आप तमाम लोगों से बात की जाए, क्योंकि आज एक बड़ा दिन था किसानों के लिए, काफी अच्छा दिन था। अच्छा इसलिए था कि 1.5 साल से लगातार किसान जो है सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, तमाम तरह की अड़चनों के बावजूद भी बॉर्डरों पर बैठे हुए थे। और एक बड़ा आंदोलन, ऐसा माना जाता है कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। और इस आंदोलन
को जो लीड किया था वो राकेश टिकैत थे और तमाम तरह के किसान नेता भी थे, और हरियाणा के अंदर खास करके गुरनाम सिंह सैनी। तो ये जो राजनीतिक बातें जो हमारी हुई, क्योंकि एक तरह का राजनीतिक फायदा भी हो सकता है इसके अंदर, लेकिन किसान का ये जो 1.5 साल का दर्द है वो भूल कर जो है बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि आगे आगामी जो चुनाव है वो यूपी में भी है, पंजाब में भी है, मणिपुर में है, उत्तराखंड में है, गोवा में है, और दिसंबर में जो है गुजरात में भी है। तो ये जो तमाम तरह की चीजें हैं, क्या ये वाकई में, क्योंकि खास करके जो चुनावी सर्वे आ रहे थे यूपी के अंदर, उसमें जो है बीजेपी की जमीन खिसकती हुई धीरे धीरे नजर आ रही थी। तो उसी का एक तरीके का ये परिणाम कह सकते हैं कि किसानों को अपनी मेहनत का फल अपना फायदा उठाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने हो सकता है दिया हो, ऐसा भी जानकार बताते हैं कि, लेकिन क्या ये जो 1.5 साल का दर्द है वो किसान भूल कर बीजेपी को एक बार फिर से वोट करेंगे? प्रवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।